आभासी दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। आज मैं आपको अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उच्चतम न्यायालय से 2020 और उसके पहले लगातार 7 मामलों में अडानी के पक्ष में फैसले दिए गए, जिसमें तत्कालीन जस्टिस अरुण मिश्रा की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ज़्यादातर मामले उन्हीं की अगुवाई वाले पीठ में सुने गए। ताज़ा मामला ये है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉरिशस के फंड हाउसेस के निवेश वाली कंपनियों की जांच पूरी हो चुकी है। अब अडानी ग्रुप से जुड़े फंडों का डिफॉल्टर कंपनियों से नाता सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस के फंड हाउसेस एलोरा इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़ फंड, क्रेस्टा फंड, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस फंड का अडानी ग्रुप की कंपनियों में 6.9 अरब यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए का निवेश है। इससे पहले इन चारों फंड हाउस की 2 कंपनियां में बड़ी हिस्सेदारी थी, जिनके फाउंडर भारत छोड़कर भाग गए हैं। तब इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की गई थी। मॉरिशस फंड हाउस के निवेश वाली एक अन्य कंपनी दिवालिया हो चुकी है, जबकि एक अन्य कंपनी इथोपियन सरकार से विवाद के बाद बंद हो गई है। इन चारों फंड हाउसेस के अडानी ग्रुप में निवेश को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी सवाल उठा चुकी हैं। महुआ मोइत्रा सांसद बनने के पहले पूर्व बैंकर थीं। उन्होंने इन कंपनियों के मालिकाना हक को लेकर संसद में सवाल उठाया था और कहा था कि इनकी जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप भारत में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट जैसे देश के स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भागीदार है। इसके जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। उन्होंने इससे इनकार किया कि इनकम टैक्स विभाग भी जांच कर रहा है, लेकिन सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रही है। वित्त राज्य मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि अडानी समूह की कंपनियों में एफपीआई के निवेश के बारे में ईडी जांच कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस खबर की पुष्टि की कि 3 ऐसे विदेशी फंडों का अकाउंट फ्रीज किया गया है जिन्होंने अडानी में निवेश किया था। अब अडानी को कोर्ट के माध्यम से क्या रिलीफ मिली, इसके बारे में भी जान लीजिए। 31 अगस्त 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने बिजली नियंत्रकों द्वारा अडानी पावर को 8,000 करोड़ रुपए के टैरिफ मुआवजा दिए जाने के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अडानी पावर द्वारा इस बिजली का उत्पादन राजस्थान में किया गया। 2 सितंबर 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायरमेंट लिए, उसके ठीक पहले आया यह फैसला 2019 की शुरुआत से 7वां ऐसा फैसला था जिसमें जस्टिस मिश्रा के अगुवाई वाली पीठ का फैसला अडानी समूह की कंपनियों के पक्ष में आया था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े कुछ मामलों में प्रक्रियात्मक अनियमितता का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखा था। अदालत के सभी न्यायाधीशों को भेजे गए और सार्वजनिक डोमेन में आ चुके इस पत्र में अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने विशेष रूप से उन 2 मामलों को उठाया था
जिसके बारे में उनका आरोप था कि उस वर्ष उन मामलों को गर्मी की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा अनुचित रूप से जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था। दवे ने अपने पत्र में उन 2 मामलों की ओर भी इशारा किया जिसमें अडानी समूह शामिल था, जहां न्यायाधीशों के नेतृत्व में पीठों द्वारा अनुकूल फैसले दिए गए थे। वास्तव में 3 न्यायाधीशों वाली यह पीठ अगर अडानी पावर के पक्ष में फैसला सुनाती है, जो कि उसने सुनाया, तो यह 7वां अवसर था। दुष्यंत दवे ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि इस समय इस याचिका में अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने इस तथ्य के बावजूद आदेश दिया था कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जिन्होंने पहले पीठों के सदस्य के रूप में काम किया था, जिन्होंने मामले की सुनवाई की थी, वे इस मामले की सुनवाई के लिए उपलब्ध भी थे। इसके अलावा दवे ने बताया कि मामला उस श्रेणी का था जिसे सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ को सौंपा गया था। अगला ऐसा मौका 2 मई 2019 को था, जब जस्टिस अरुण मिश्रा और अब्दुल नजीर की पीठ ने एक टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पक्ष में फैसला दिया था। अडानी सरकार के ही चहेते नहीं थे, वो उस समय उच्चतम न्यायालय के भी चहेते बन गए थे जब जस्टिस अरुण मिश्रा उच्चतम न्यायालय में थे। दवे ने अपने पत्र में एक मामले को और भी उठाया, जहां जस्टिस मिश्रा की पीठ ने इस मामले को लिया जब सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए था। 7 मई 2019 को जस्टिस मिश्रा और जस्टिस शाह की पीठ ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले बिजली उत्पादन फर्म, जिसे कोयले की आपूर्ति करती थी, उसके खिलाफ एक मामले में उत्तरी छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट कांटा टसन कोयला ब्लॉक में खनन कोयले में काम करने वाली एक अडानी समूह की कंपनी पारसा कांटा कोयलरीज लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस मामले में भी दवे ने कहा कि मामले की सुनवाई जस्टिस नरीमन और इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, लेकिन जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली तत्कालीन अवकाश पीठ के सामने इस मामले को बिना किसी आदेश के सूचीबद्ध कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लेके हमेशा सवाल उठता है कि किस तरह की लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से हो रही है। कई बार इसकी जांच के भी मौखिक आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में एक बार यहाँ तक हुआ था कि साहब अब सीबीआई के अधिकारी रजिस्ट्री में बैठेंगे ताकि रजिस्ट्री में इस तरह की कोई बात नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्री का खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि अडानी के ग्रुप के बारे में इस बीच में एक बहुत बुरी खबर भी आई है। अडानी ग्रुप 2019 में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के जरिए एविएशन सेक्टर में आया था, लेकिन इस कारोबार से गौतम अडानी को पिछले साल करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि कोरोना के कारण एविएशन सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब यहाँ सवाल ये है कि जिस तरह अडानी की कंपनियों की जांच हो रही है, मॉरिशस में भी हो रही है, भारत में भी सेबी कर रही है और एजेंसियां कर रही हैं, उसे देखते हुए क्या उच्चतम न्यायालय को अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए गए 7 फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं, समीक्षा करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह अडानी के पक्ष में फैसले दिए गए, उससे न्याय तो हुआ, लेकिन न्याय होता हुआ दिखा नहीं। अब ये
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के पाले में गेंद है कि वे इन सब निर्णयों की समीक्षा करवा के न्याय होते हुए भी देश को दिखाते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि समीक्षाएं नहीं हुई हैं। तत्कालीन चीफ जस्टिस के.एन. सिंह के रिटायरमेंट के बाद उनके कई फैसलों की न्यायिक समीक्षा हुई थी और कई फैसलों के परिणाम उलट दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि अगर इनके न्याय की परीक्षण होगा, जो इन्होंने न्याय किया, इनके फैसलों का परीक्षण होगा तो ये कोई नई बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अरुण मिश्रा ने जो अडानी के पक्ष में फैसले दिए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा हो, ताकि पूरे देश को न्याय होता हुआ दिखे।